जय। ओम महाताराय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्न बाबाजी प्रचोदयात्। ओम क्रिया बाबाज नमः। मैं डॉक्टर समरजीत त्रिपाठी, मेरा आध्यात्मिक नेम दत्त समर्पण आनंद गिरी। मैं आज लाइव आने के लिए एक टॉपिक कर आया हूँ। कुछ लोग बोल रहे हमारा एक ऐसे साधना बताओ जो क्रिया योग और क्रिया योग से है और फुल पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। मैं उनको एक साधना बताता हूँ। हमारा एक साधना है मुद्रा। ये हो गया, ये है प्राण। हमारा पंचभूत शरीर में पांच अंगूठा भगवान इसीलिए दिया है। हमारा एक पंच तत्वों से बना है शरीर। जैसे हो गया अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु हो गया। तो हम पंच तत्व से ही बना हुआ है शरीर। इस पंच तत्व को पहले जानेंगे, उसके बाद साधना के बारे में हम बताएंगे। एक सरल साधना है जिसे आप कुंडलिनी भी जागृत ऑटोमेटिक कर सकते, लेकिन कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। और साथ में आपको मैं संक्षिप्त भाव से बताता हूँ। हमारा एक मुद्रा है प्राण मुद्रा। आप यूट्यूब में भी सर्च करके मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और दूसरा हो गया उपान मुद्रा। जो वो योग योग का मतलब है जोड़ना। आत्मा परमात्मा के बारे में वो जोड़ना को योग ही बोलते हैं। जो हम प्राण और अपान मुद्रा, देखिए, ये हो गया प्राण, ये हो गया ओपान। प्राण और अपान ये मुद्रा से ही योग का सृष्टि होता है। तो वो एक मंत्र है, मैं आपको बोलता हूं। प्राण अपान सुषुम्ना हरि, हरि हरा हरि हरा हरि हरा हरि। उसका मतलब एक छोटा सा मंत्र है, आपको पता चलेगा। मतलब छोटा सा मंत्र है, बोल रहे हैं। प्राण अपान सुषुम्ना हरि, हरि हरा हरि हरा हरि हरा हरि। एक छोटा सा मंत्र है, लेकिन बहुत शक्ति ताकत है। आप उसको मनन करना होगा और आध्यात्मिक में आप जुड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है। सुबह, शाम और दोपहर त्रिसंध्या में आप करना होगा। त्रिसंध्या को आप पता चलेगा, वो आपको सूर्योदय के पहले 10 मिनट और सूर्योदय के बाद, अस्त के बाद, ऐसे मतलब जो उदय होने से पहले 10 मिनट और उदय होने के बाद 10 मिनट, वो गैप है, संधिक्षण होता है। आप त्रिसंध्या और 12 बजे दोपहर, 12 बजे 10 मिनट बाकी होने से पहले और 12:10 ऐसे आप वो संधिक्षण होता है। और शाम को सूर्यास्त पहले 10 मिनट और सूर्यास्त होने के मतलब 10 मिनट, ऐसे बीच में संधिक्षण होता है। उसी को आप ध्यान होना है, पूर्वमुखी हो और उत्तरमुखी हो। उसको आप कुछ नहीं, ढीला ढाल आसन में बैठना है। कोई भी आसन है। कोई अगर मान लीजिए कोई नीचे नहीं बैठ पा रहा है तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। ओनली आप आंख बंद करना है, ऐसे मुद्रा लगाना है, प्राण मुद्रा, और ऐसे उपान उपान मुद्रा लगाना है। देखिए, ये जो कनिष्ठा अंगूठी और मिला के ऐसे लगाना है, और अपान मुद्रा ऐसे लगाना है। ठीक है, आप घुटने में रखिए और आंख बंद कीजिए। आप सोचना पड़ेगा प्राण अपान सुषुम्ना हरि। तो अपने सुषुम्ना नाड़ी को आप सोचेंगे, वो सुषुम्ना नाड़ी हरि हो गया, हरि है। भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, जिसको आप मानते हो वो आप ऐसे सोचना पड़ेगा। वो सुषुम्ना हरि है। वो सुषुम्ना साधारण सुषुम्ना नहीं, वो हरि है। हरि हरा। आप अपने मूलाधार चक्र में हरि को सोचना है, और स्वादिष्टान चक्र में हरा को मतलब महादेव को सोचना है। हरा का मतलब महादेव है। तो आप मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं मूलाधार में श्री राम को सोचता हूँ, और अपने स्वाधिष्ठान में हरा महादेव को सोचता हूँ।
फिर से हो गया हरि, फिर से हरि हो गया। अब मणिपुर चक्र में हरि को सोचना, श्री राम को सोचना। और फिर से अनाहत चक्र में आप हरा महादेव को सोचना। हो गया हरि हरा हरि हरा। फिर से आप उस विशुद्धाख्य चक्र में कंठ में स्थित है, विशुद्धाख्य चक्र में आप हरि को सोचना, श्री राम को सोचना। फिर आपको सोचना है अपने आज्ञा चक्र में, भ्रूलता के मध्य, भ्रुकुट के मध्य, अपने आंखों के बीच में जो होता है वो आज्ञा चक्र में आप उसी हरि हरि को सोचना है। ठीक है, श्री राम को सोचना है, अपने साकार साकार रूप में प्रभु श्री राम को सोचना है। कितने सुंदर मूर्ति है और कितने सुंदर मनमोहन है, वो सोचिए। आप सोचिए, आपके मन में सोचिए, आप मन में ही आपका शक्ति है, मन में ही आप सब कुछ कर सकते हैं और विश्व के कल्याण मन में ही होगा। और फिर से और सहस्रार चक्र में जो फ्रंटनाल, वो सहस्रार चक्र में आप हरा को सोचिए, महादेव को सोचिए। तो ये कंप्लीट एक चक्र का साधना है। वो सरल विधि आज में बोला, वो गुरुदेव दत्तात्रेय महाधर बाबा जी, वो उन गुरु मंडल से ही कुछ आज मुझे बोलने के लिए आदेश मिला, इसलिए बोला, क्योंकि आज तक मैंने कुछ नहीं बोल पाया। वो गुरुदेव का ही कृपा ही। ओ देखिए मैं बताता हूँ, प्राण प्राण अपान सुषमना हरि। सुषमना को आप हरि प्रभु श्री राम को सोचिए, कृष्ण को भी सोच सकते हैं, श्री कृष्ण को। आप जिसको मतलब विष्णु भगवान को सोचिए, उनका तो बहुत रूप है, आप उसी हिसाब से सोचिए। और फिर आप मूलाधार चक्र में हरि को सोचना और आप स्वादिष्टान में महादेव को सोचना। हो गया हरि हरा। फिर से हरि है तो मणिपुर चक्र में आप हरि को सोचना। फिर स्वादिष्टान चक्र जो हमारा अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र के हरा को सोचना, महादेव को सोचना। फिर से हरि है, कंठ चक्र में आप हरि को सोचना, फिर वहां हरा को सोचना। फिर प्राण उपान सुषमना हरि, हरि हरा हरि हरा हरि हरा हरि। तो आप ऐसे कुछ दिन अभ्यास करने के बाद वो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप उस और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको फ्री में वो सलाह दे दूंगा, क्योंकि आधा ज्ञान और अधूरा ज्ञान वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। आप जानो, पूरा ज्ञान जानो, तो आधा अधूरा में कुछ काम का नहीं है। आप अगर मुझे मिलने चाहते हो या कुछ बात करने चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9078965195। फिर से नोट कीजिए 9078965195। मैं उड़ीसा में रहता हूँ और गंजाम डिस्ट्रिक्ट से रहता हूँ। हमारा संस्थान में सभी प्रकार का ट्रीटमेंट होता है और स्पिरिचुअल एनर्जी माध्यम से सभी प्रकार का ट्रीटमेंट जो फेलोर है, मतलब फेलोर है, ज्यादा से ज्यादा हम वो उसको कैसे क्यूर होगा उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि कर्म ही हमारा प्रधान है, कर्म ही हमारा श्रेष्ठ है। हम ज्यादातर चेष्टा करेंगे वो कैसे ठीक होगा, और प्रभु श्री राम का कृपा मिलेगा तो होगा ही होगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि भगवान श्री राम ऐसे शक्ति है, तो मैं इतना उनके पास विश्वास है और ऐसी शक्ति है, उनको समर्पित हुआ हूँ। वो कोई ऐसी शक्ति नहीं है श्री राम से बढ़कर है। और देवता चीतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे। भगवान श्री राम जहां पर है, भगवान हनुमान वहां पर ही है। प्रत्येक दर्शन मैंने किया हूँ, वो अनुभव भी किया हूँ। उनके बारे में सोचना मेरे एक संकल्प पे बाहर है। मैं आज इमोशनल भी हो जाता हूँ। उनके मर्जी के बिना मैं क्या, आप कहा और ऑल ओवर इंडिया में कहा। उनके तकदीर में प्रभु सीताराम, आप कृपा करो। जय सीताराम।
जय हनुमान। सबके भला हो, विश्व के कल्याण हो हमारा, और सत्य सनातन की जय हो। जय गो माता, वंदे श्री गो मातरम। जय श्री